श्री राधे श्याम। अब तक हमने देखा कि श्री मीराबाई जी की श्री गिरधर जी की लीला होती, कैसे नामकरण हुआ था गिरधर का, उसकी लीला कैसे होती। लीला सुनते सुनते सिर्फ 6 वर्ष की 5.5 वर्ष की एज में ही लीला भाव समाधि में पहुंच जाती है, मूर्छित हो जाती है। फिर उसकी माता चिंता करती है कि इतनी छोटी सी एज में ऐसा हो रहा है, बेहोश हो गया, ऐसा क्या हुआ मेरी बेटी को। तो उसकी माँ चिंतन करती है और क्या कहती है, रात्रि विश्राम के लिए वो जैसे पिताश्री रतन सिंह जी रात्रि आते हैं विश्राम के लिए पूरे दिन काम करके, तो रात्रि विश्राम के समय उस मीराबाई जी की मम्मी माता जी कहती हैं कि रतन सिंह जी को मुख से मीरा को ठाकुर जी प्राप्त होने, दुदाजी के निवास में बताने और पुत्री के अचेत होने की बात सुनी। बेटी ने सहेलियों के साथ गुड़िया खेलती है और न ही अन्य खेल खेलती है। अंधाता का मुझसे संगीत शिक्षा दिला रहे हैं, सो तो भी ठीक है, जैसे आवश्यकता तो उसकी भी नहीं है। उसे क्या महफिलों में गाना और उसकी विधिवत सीखे। साधारण भजन और समय पर गाए जाने वाले गीत तो यहाँ की दासियां और दामनियां भी गाने बजाने वाले भी सिखा देती हैं। फिर भी सीखे तो कोई बात नहीं, किंतु योग रनिवास में इस बात की बहुत चर्चा है कि बेटी की जात योग सीखकर क्या करेगी। इसे क्या ससुराल नहीं जाना, और जाएगी तो क्या आसन लगा आंख मूंद कर बैठने के लिए कोई ले जाएगा। उसे घर गृहस्थी के कार्य नहीं आएंगे तो दासियों की भूल कैसे पकड़ सकेगी। राजनीति नहीं जानेगी तो पति की समस्याओं के कैसे सुलझाएगी। शस्त्राभ्यास नहीं करेगी तो अच्छे बुरे समय में किसका मुंह ताकेगी। कोई मुझे इस प्रकार की बातें पूछता है तो उत्तर भी नहीं सूझ पड़ता। मैं स्वयं को ही नहीं समझ पाती कि औरों को क्या बताऊंगी। बेटी को कुछ कहूं तो कब और कैसे। उसने अपने शिक्षकों को और पूजा से तो जो थोड़ा बहुत अवकाश मिलता है उसे वह जोशी जी का माथा खाने और अन्नदाता हुक्म से पंचायत करने में खर्च कर देती है। यदि भोजन स्नान पूजा और शयन न करना हो तो रनिवास में पैर ही नहीं रखे। मैं समझ नहीं पाती कि पुरुषों जैसे स्वभाव के पुत्री भगवान ने कैसे दे दी। कहते कहते श्री वीर कुमारी जी आंखों में आंसू बहाकर रोने लगी। आगे भगवान ने ऐसी पुत्री कैसे दी सो तो नहीं जानता, किंतु जाले जी मैंने अनेक बार दाता हुक्म और संतों के मुख से सुना है कि मीरा साधारण बालिका नहीं है। उसके माता पिता होने का यश प्रदान कर भगवान ने हम पर बहुत कृपा की है। उसकी जन्म पत्रिका और संतों की भविष्यवाणी के अनुसार जैसी शिक्षा उसे जीवन में आवश्यकता है वैसी शिक्षा का प्रबंध दाता हुक्म ने किया है। वे हम तुमसे अधिक समझदार हैं और न भी हो तो क्या स्वाभाविक है कि हम उनके द्वारा दी जा रही शिक्षा में मीन में एक निकाले और अपनी इच्छा अनुसार उनकी शिक्षा का प्रबंध करें। मेरा ही क्या, हम भी तो उनके ही हैं। यदि मुझे जलती हुई अग्नि में कूद पड़ने को कहा है तो मैं आग बिना सोचे समझे कूद जाऊंगा। मेरे पीछे मेरी पत्नी और पुत्री का क्या होगा नहीं, असंभव है। मेरे लिए तो पीछे दाता हुक्म है, यह आश्वासन ही बहुत है और उसी के सारे आग में कूद जाऊंगा। पूरा परिवार उनके लिए और सुख सुविधा के लिए प्रसन्नता के लिए है। हमारे 4 भजनाथ को तो दाता हुक्म ही है। तुम मन से सारी दुविधा निकाल दो। और रतन सिंह जी की पत्नी के आंसू पोंछकर उसे पलंग पर बिठाते हुए कहते हैं, तुम यह क्यों नहीं देखती कि दाता हुक्म भले ही उसकी शिक्षा के हजार प्रबंध करें। यदि मीरा की रुचि न होती तो क्या वह सुख समझती। कुछ सीखती है कि प्रगति से उसके गुरु बहुत संतुष्ट हैं। वह क्यों नहीं अपने बच्चों के साथ खेलती, क्योंकि उन्हें दूसरी लड़कियों की बातें स्त्रियों में झुंड में बैठकर उनकी श्रृंगार की बातें सुनती। क्यों वह अपने रहन सहन की ओर से उदासीन है, इसलिए ही उन पर सबसे भिन्न है। दाता हुक्म ना समझ नहीं है। उसकी शिक्षा ऐसा उल्टा प्रबंध करें। बड़े भाई और बिचले दादोसा की बेटा नहीं है क्या, उन्हें तो दादा हुक्म नहीं फरमाते संगीत और योग सीखने के लिए। फिर इसे ही क्यों मन में निश्चय कर लो कि यही इसके लिए आवश्यक है। शेष चर्चा के श्री राधे श्याम।